नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको भाग 1 में बताया था तांत्रिक कैसे होते हैं, होना चाहिए और कैसे हो गए हैं। दूसरे भाग में भी बताऊंगा आज कुछ बहुत ज़रूरी बातें। इससे आप लोग सावधान रह सकते हैं और तांत्रिकों को पहचाने और उनकी काली करतूतों को जाने, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। साधनाएं भी बताऊंगा, चिंता मत करना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर कोई 100 लोगों को जोड़ता है हमारे कृष्णा दल में, उसको मैं जिला अध्यक्ष बना देता हूँ। अगर कोई 50 को जोड़ता है तो तहसील का अध्यक्ष बना देता हूँ, ठीक। अगर कोई 25 को जोड़ता है तो अगर वो शहर में है तो उस मोहल्ले का, अगर गांव में है तो उस ग्राम का अध्यक्ष बना देता हूँ, ठीक। लेकिन जो तांत्रिक हैं, जिनके अंदर परोपकार की भाग बना है, वो एक को भी नहीं जोड़ते हैं, तब भी मैं उनको कोई ना कोई पदाधिकारी बनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तांत्रिकों की पोल पट्टी और परीक्षा जरूर लेता हूँ, पोल पट्टी जरूर खोलता हूँ। मैंने जो कल बताया था वो एक तो उसमें से बताया था जो गुजरात का तांत्रिक है, जिसका चैनल है 3000 भी सब्सक्राइबर नहीं, उसके बारे में बताया था। और एक मैंने बताया था जो उत्तर प्रदेश के नीबसार में बहुत बड़े ज्योतिषी अपने को कहते हैं, बहुत बड़े तांत्रिक कहते हैं, उनके बारे में बोला था। और उससे पहले मैं झुंझुनू राजस्थान के बारे में बता चुका हूँ, जो जिहादी रफीक तांत्रिक पकड़ा गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में और जिला मैनपुरी में एक तांत्रिक, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं एक आज भी सुना दूं कुछ बात जरूरी है आप लोगों को कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुजाने। ये ध्यान रखना। जिला मैनपुरी के बारे में आज मैं बात करता हूं। मैनपुरी जिला में एक ग्राम है नरसिंहपुर, जहां मैंने अपनी टीम को भेजा और उस टीम ने उस तांत्रिक से बात की, पता किया। बहुत बड़ा बड़ा नाम था। और जब पता किया तो वो खेत में मजदूरी कर रहा था, खेत में, दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहा था। जाति कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसकी बात नहीं मैं करता हूं, लेकिन जो परोपकार की भावना नहीं रखता उसके बारे में मैं कहता हूं। तो मजदूरी कर रहा था। मेरी टीम ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आपको भेजा है। मतलब मैं ओरिजिनल परिचय अपनी नहीं देता हूं। तो कहा कि मेरे गुरुदेव बहुत ही परेशान है, 1-1 रुपए को परेशान है। उसने बताया 30,000 रुपए का खर्चा। मेरी टीम ने कहा मेरे गुरुदेव के पास तो 1 रुपए नहीं है देने को, और वो शरीर से भी अपाहिज हैं, भीख भी नहीं मांग सकते, कुछ कमाई भी नहीं कर सकते, मजदूरी भी नहीं कर सकते, और उनको जो है सभी प्रकार से कष्ट हैं। संसार के सारे कष्ट उनके पास हैं। आप उनके लिए क्या करेंगे? कुछ कर दो। हालांकि वो जो मेरी टीम गई उनके लिए फल फ्रूट वगैरह लेके गई थी, प्रसाद भी लेके गई थी, कुछ रुपए भी दिए उस तांत्रिक को मेरी टीम ने। उसके बाद में उस तांत्रिक का कहना था, जब उसको लगा कि ये इसके तो जो प्रियजन है कोई बहुत कमजोर हैं हर प्रकार से और सारे कष्ट उसके पास हैं, तो वो क्या कहता है, तुम्हारा जो वो है उसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया था।
उसको वो अपाहिज जरूर शरीर से है, उसके लिए मतलब वो जरूर देख नहीं सकता, जरूर सुन नहीं सकता या जरूर चल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा मेरी टीम ने कि मेरे शिष्य या मेरे गुरुदेव या मेरे प्रियजन जो भी हैं वो देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते बचपन से, तो बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको नहीं पता, मैं अपनी शक्ति से देख रहा हूं। उसने बहुत बड़ा कई लड़कियों को अपने बस में करके और बलात्कार किया था, और वो पाप कटवाने के लिए करीब 3 लाख रुपए लगेगा। पहले 25-30 हजार बताया, फिर कहा कि मैं शक्ति से देख के बता रहा हूं 3 लाख रुपए लगेगा। जबकि ऐसा कोई नहीं था मेरी टीम में कि जो ऐसा हो मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जब आपको लगेगा कि मतलब तांत्रिक को लगेगा कि ये पैसा नहीं दे सकता, तो ऐसी बातें करते हैं और कहता है वो तांत्रिक मैं इतना बड़ा हूं तांत्रिक, मैं खेत में मजदूरी करते तुमको दिख रहा हूं, लेकिन मोदी के बाप में औकात नहीं है कि मेरा किया हुआ कोई काट दे, और मोदी के बाप में औकात नहीं है कि मेरा कोई मतलब बाल बांका कर ले, ये शब्द से उस तांत्रिक के। तो अब बताइए, खेत में मजदूरी कर रहे हैं, वो भी दूसरे के खेत में कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और मोदी के बाप तक पहुंच रहे हैं। सुनो इन सुअरों की बातें। तो उसी के लिए चौपाई है कि घर में नहीं हैं दाने और अम्मा चली भुजाने। पहले क्या था कि लोग चबेना सत्तू चने वगैरह भुंजाने जाते थे भुर्जी के भार पर, आज भी कहीं कहीं जाते हैं। तो वही कहावत यहाँ पे लागू होती है कि घर में नहीं है दाने, कर तो रहे मजदूरी दूसरे के खेत में, और मोदी के बाप की औकात देख रहे हो, तो मोदी के बाप तक पहुंच रहे हो, जो कि मोदी के पैर की धूल नहीं हो सकते सुअरों। मैं क्या बताऊं। तो ऐसे तांत्रिकों से भी सावधान रहना है आप लोगों को। और आपको बता दूं, ऐसे कई तांत्रिक मिले मुझे, मैं हालांकि मैं साधना भी बताऊंगा अभी, लेकिन मैं कुछ जरूरी बात आपको करना जरूरी है। और वहां ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ ऐसा नहीं है, वहां तो कोई भी अगर उनको पता चल जाए कि ये हिंदू है, तो चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, उनका सीधा उद्देश्य है कि जैसे होना चाहिए एन केन प्रकेण यानी साम दाम दंड भेद से कैसे भी होना चाहिए, सनातन धर्म का व्यक्ति मेरी तरफ आना चाहिए, चाहे मजदूर हो वो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नेता अभिनेता कोई भी हो। जामिया जो कॉलेज है दिल्ली में, उसके बारे में सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला 15 नवंबर 2024 को, और बिंदास बोल में पता चला। पूरी कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग देख लेना। तो वहां पर प्रोफेसर जैसे लोग, वहां पर अधिकारी लोग कैसे कैसे लड़कियों को मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य करते हैं और हिंदू लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अधिकारियों को भी, अगर कोई उनका होता है अधिकारी वहां क्लर्क वगैरह, या कोई लड़की या लड़का कोई भी हो, और सीधा सीधा कहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और यहां पर हिंदू, ये सुअर, ये तांत्रिक के पिल्ले, ये इनको केवल रुपए दे दो। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि लड़की औरतें भी के साथ दुष्कर्म भी करते हैं और रुपए भी लेते हैं, और फिर भी कहते मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता, आप लोग समझ जाना। तो ऐसे तांत्रिकों ने हमारे 80% हिंदू को बर्बाद किया, और 80% हिंदू जो है ईसाई या मुस्लिम जो बने हैं, जितने परसेंट बने हैं इस हिंदू से ईसाई और मुस्लिम, उनमें 80% ऐसे ही बने हैं इन तांत्रिकों के कारण। ये तांत्रिक, ये ढोंगी, ये पाखंडी, ये सुअर के बच्चे, इन्होंने 80% हिंदू को कन्वर्जन करने में मदद की है, यानी उन लोगों की मदद की है और हिंदुओं के साथ गद्दारी की है। तो इसलिए मैं तांत्रिकों की फौज खड़ी करना चाहता हूं, और सच्चे अच्छे पवित्र परोपकारी तांत्रिकों की मुझे जरूरत है। इसलिए मैं, कोई भिखारी भी होगा तो भी मैं उसको सिद्धियां निःशुल्क सिखाऊंगा, और कोई अगर नेता अभिनेता कोई भी है, पूंजीपति, तो भी मैं सिखाऊंगा उसको। मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता। अब साधना में आपकी सामग्री जो लगे वो थोड़ी मैं अपने घर से दूंगा तुमको,
भाई जो बाजार से आप लाओगे, पूजा पाठ करोगे अपने लिए, प्रसाद चढ़ाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, दीपक जलाओगे, हवन करोगे, अपने हाथ से करोगे, हमारी बैंक में थोड़ी डाल रहे आप, तो वो तो मैं अपने घर से नहीं दूंगा। लेकिन जो फीस लेते हैं, ऐसे से तांत्रिकों को मैं जानता हूं जिन्होंने 51 लाख फीस बताई है विद्या सिखाने की। तो ऐसे सुअरों से बिल्कुल सावधान रहना है आप लोगों को, अगर वास्तव में आप तंत्र की परिभाषा जानना चाहते हो तो। और मैं साधना भी यहां पर बताऊंगा भी, लेकिन और भी मैं बातें बता दूं। सुदर्शन चैनल पर मैं शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटा सुनता हूं, बल्कि 2.5 घंटा। तो उसमें 2, 4, 5 खबरें रोजाना आती हैं ऐसी कि फला जिहादी ने ऐसा किया, फला लड़की के साथ ऐसा किया, फला उसने ऐसा किया, फला उसने ऐसा किया, और वैसे भी वीडियो आते रहते हैं। और हमारे हिंदू केवल रील बनाते रहते हैं, या फिर जो तांत्रिक हैं वो सोचते हैं कि हमसे आगे ये ना बढ़ जाए। अगर उनको पता चल जाए कि कोई दूसरा भी तांत्रिक है तो उसकी टांग काटने में लगेंगे, और यही नहीं मालूम तब तक तुम्हारी माँ बहन एक कर देंगे आके जिहादी। तुम तब तक हिंदुओं की टांग काटते रहना, तब तक तुम्हारी माँ बहन बेटी सब एक कर देंगे आके, जैसे बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश में भी तुम्हारे जैसे सेकुलर थे पहले, तो हिंदुओं की टांग काटने में लगे, और उधर ध्यान नहीं दे रहे हो जिधर से भीड़ आ रही है तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, तुम्हारी माँ बहन का, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार करने के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारे आंखों के सामने उधर से भीड़ आ रही है। उधर ध्यान दे लो थोड़ा, अगर आप वास्तव में थोड़ी भी बुद्धि रखते हो। हिंदुओं की तरफ ध्यान मत दो, हिंदुओं की टांग मत काटो। हिंदू तो बेचारे वैसे भी कटे हैं, हिंदुओं को जात पात में बांट के कहीं कहीं कितनी प्रकार से काटा है, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता अपने शब्दों में, जितने प्रकार से हिंदुओं को काटा है, और आज भी काटने की साजिश हो रही है। तो इसलिए हिंदुओं को मत काटो, उधर देख लो जिधर से भीड़ आ रही है तुम्हारी माँ बहन बेटी और पत्नी का बलात्कार करने के लिए तुम्हारी आंखों के सामने। जैसे बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ होगा, देखा होगा आपने 90 के दशक में, केरला में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, और फिर भी तुम लोग नहीं सुधर रहे, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही। और हमारे सुरेश चौहान जी तो जाते हैं जहां सुदर्शन चैनल के जो संपादक हैं महाराष्ट्र में, इस समय वो यात्रा कर रहे हैं, मतलब, और घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र बना रहे। तो जब वो जाते हैं ना सुरेश चौहान जी, तो बिना टाइम के अजान देना शुरू कर देते हैं मुल्ला। वहाँ मुल्ला चिल्लाने लगते हैं, रात में पहुँचे, दिन में 12 बजे पहुँचे, दिन में 2 बजे पहुँचे, 2 बजे टाइम होता है, दिन में 3 बजे पहुँच जाए, 3 बजे अजान हो जाती है, 4 बजे अजान हो जाती है। तो वो लोग पहचानते हैं कि ये जिहादी लोग, कि ये हिंदूवादी, इसका कैसे भी विरोध करें, हमारा भी विरोध करते हैं लोग। लेकिन आप लोग नहीं पहचान पाते हो भैया, आप लोगों से तो अच्छे जिहादी हैं हिंदुओं, आप लोगों से तो अच्छे जिहादी हैं। वो कम से कम जान तो रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मेरा शत्रु है, इसको खत्म करना है। तुम तो अपने शत्रु को ही नहीं पहचान रहे, अपने भाई को काटने को दौड़ रहे हो, शत्रु को गले लगा रहे, तो तुम्हारा गला तो शत्रु ही काटेगा, भाई थोड़ी काट जाएगा। तो ये सारी बातें समझो और जागो। और ऐसे कई तांत्रिकों को मैं पोल पट्टी मैं पहले भी खोल चुका हूं। कुछ तांत्रिक ऐसे हैं, इतना ज़्यादा मजबूर करते हैं स्त्रियों को कि इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर पैसा ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि अब थोड़ा सा मतलब कुछ पूजा करनी पड़ेगी, थोड़े से आपको वस्त्र हटाने पड़ेंगे अपने शरीर के। तो छाती में फूंक मारते हैं कई तांत्रिकों को मैं जानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाभि से नीचे फूंक मारनी है, मतलब फूंक मारते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि ऐसे नहीं बाधा हट रही है, हाथ से थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सीधा सीधा कहते हैं कि अब संबंध बनाना पड़ेगा, तब ये क्रिया हटेगी, मतलब शैतानी क्रिया। जब हमारा आपका संबंध बनेगा तो फिर वो शैतान जो है वो आपको छोड़ जाएगा। तो ऐसे करके मेरे भाई बहनों, अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को भेज देते हो ऐसे सुअरों के पास। और जो सच्चा तांत्रिक या सच्ची कोई बात करता है उस पर संदेह करोगे, उससे बात नहीं करोगे, उसका मतलब उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचोगे। और जो जिहादी हैं जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं कई ऐसे जिहादियों को जानता हूँ जो स्त्रियों का मतलब हाथ डाल के छाती में फूंक मारता है पकड़ के। मैं खुल के कहना भी उचित नहीं मेरा पड़ता है क्या पकड़ के करता है फूंक। तो ऐसे लोगों का क्या करोगे? चाटोगे? अपनी माँ बहन बेटी दे दोगे?
दे तो रही हो, इसीलिए तो भाई वो तुम्हारे घर से थोड़ी पकड़ने आते हैं। तुम ही तो अपनी ऐसी माँ बहन बेटियों को, अपनी पत्नियों को दे रहे हो उनके पास भेजने के लिए, और मत्था भी पटक रहे हो, और थूक भी चाट रहे हो, मूत भी पी रहे हो, और पोटी भी खा रहे हो, और अब फिर भी नहीं सुधर रहे हो। तो ये सब क्या है? जागो, अभी समय है, जाग जाओ, नहीं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा इतिहास में भी नाम नहीं रहेगा। इसलिए अभी जाग जाओ। अब मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी एक साधना भी बता दूं, मतलब साधना तो बहुत बड़ी है। ये साधना है ज्ञान प्राप्ति की, भुवनेश्वरी माता की, जिससे अपार ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना होता है, और लाल आसन पर बैठना है, लाल वस्त्र भी पहनने हैं, रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला से जाप वैसे 1.25 लाख करो, और अगर 3.5 लाख जाप कर दो तो बहुत अच्छी बात, और 3.5 लाख जाप एक हफ्ते में हो सकता है। इतना छोटा मंत्र है। बताऊंगा मंत्र। जाप का 10 हवन करो, हवन का 10 तर्पण कर दो, तर्पण का 10 मार्जन कर दो, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दो, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दो। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है, और शाकाहारी तो लाइफ टाइम बनना पड़ेगा साधना काल में। इसमें आपको प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी माता का यंत्र और प्रतिमा होनी चाहिए आपके पास। प्रतिमा या मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित जागृत होनी चाहिए, और सरस्वती माता की भी मूर्ति या प्राण प्रतिष्ठित या यंत्र, मूर्ति या फोटो होनी चाहिए। देसी गाय के घी का दीपक जला के साधना की जाती है। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में प्रसाद जो चढ़ेगा वो खोया की मिठाई का प्रसाद होगा, पंचमेवा का होगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें या परिवार में बांट दें, और खुद भी खा लें। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो दीक्षा लेके साधना करें, और गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। लेकिन तुम गुरु के लिए कहाँ समर्पित रहते हो? तुम तो जिहादियों के लिए समर्पित रहते हो। तुम तो जिहादियों को अपनी माँ बहन बेटियां पत्नियां सब दे देते हो। गुरु को कहाँ तुम, गुरु को तो 1 रुपए देने वाले नहीं। तो मैं क्या बताऊं? तो कैसे कल्याण होगा? सोचो। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले। मंत्र बता रहा हूं, छोटा सा मंत्र है भुवनेश्वरी माता का। यूट्यूब पर पहली बार ये ज्ञान प्राप्ति भुवनेश्वरी माता की साधना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सनातन धर्म की आवाज है, जन जन तक पहुंचाइए, और जागते रहिए, जगाते रहिए। आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, अपना चैनल समझ के इसमें आप आगे बढ़िए और लोगों को बढ़ाइए। कुछ ऐसे भी अखाड़े हैं जो उनसे आप रुपए तो लेते ही हैं अपना अखाड़े में पद देने के लिए, उसके बाद में फिर और लोगों को आप जोड़ो तो आपको प्रेम करेंगे, नहीं तो आपको अपमानित करते रहेंगे। कई अखाड़ों को मैं ऐसे जानता हूं। मैं कहां कहां क्या क्या कहूं। प्रिय भाई बहनों, मंत्र ले लीजिए, लेकिन दीक्षा लेके करना, तभी सफलता मिलेगी। मंत्र है एंग हिरिंग एंग, भुवनेश्वरी माता का मंत्र है एंग हिरिंग एंग, एंग हिरिंग एंग, एंग हिरिंग एंग, यही मंत्र है, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।